हमने एक से बढ़कर एक क्राइम स्टोरीज देखी हैं, सुनी हैं। कुछ कहानियां रुला जाती हैं तो कुछ अफसोस में छोड़ देती हैं और कुछ कहानियां हैरान कर देती हैं। एक ऐसा ही मामला था 1994 का। एक सेक्स वर्कर जिसका एक रोज बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस जांच जारी रखती है, खोजबीन जारी रखती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और इस हत्या के करीब 30 साल बाद अंगूठी पर चिपके एक बाल से ये गुत्थी सुलझा ली जाती है। जी हाँ, सिर्फ एक बाल से। क्या है ये अजीबोगरीब मामला और कैसे हत्या का ये एक आम सा मामला बन गया था यूके की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री? आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। साल 1994, मरीना कोपेल नाम की एक औरत लंदन के फ्लैट में अकेली रहा करती थी। वो हर वीकेंड अपने हस्बैंड डेविड कोपेल से मिलने उनके घर जाती थी। ये घर नॉर्थहैम्पटन में था। हर हफ्ते मिलने आने वाली मरीना जब डेविड से मिलने इस बार नहीं पहुंची तो उसे चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं था, और होता था तो मरीना पहले ही बता देती थी कि इस हफ्ते वो नहीं आ पाएगी। अब डेविड ने मरीना को कई सारे फोन किए। उसके फ्लैट पर एक लैंडलाइन था, उस पर लगातार कई बार कॉल्स की। डेविड रुक रुक कर कॉल कर रहे थे ताकि अगर मरीना घर पर ना हो तो घर आने पर वो फोन उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेविड को घंटों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद डेविड को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डेविड का मन नहीं माना तो वो नॉर्थहैम्पटन से लंदन के लिए निकल पड़े। बता दूं कि दोनों शहरों की ये जो दूरी है ये 100 किलोमीटर से ज्यादा है। डेविड नॉर्थहैम्पटन से दिन में निकले थे। लंदन पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। जैसे तैसे करके डेविड मरीना के फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा खुला था। डेविड ये देखकर काफी डर गए। अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा और भी भयानक था। मरीना की बॉडी उनके ड्राइंग रूम में पड़ी थी, खून से लथपथ। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था और अदालत में भी सबूतों के आधार पर बताया गया था कि मरीना मालिश यानी मसाज का काम करती थी। वो एक मसूस थी और कभी कभार सेक्स वर्कर के तौर पर भी काम करती थी। लेकिन पति पत्नी में इन बातों को लेकर कभी किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था। डेविड को ये मंजूर नहीं था, लेकिन डेविड इसे लेकर मरीना से लड़ते भी नहीं थे। बताया गया कि मरीना यहाँ से कमाए हुए कुछ पैसे अपनी माँ को भेजती थी, जो कोलंबिया में रहती थी। मरीना के 2 बच्चे भी थे जो उसकी माँ के ही साथ रहते थे, इसीलिए मरीना को एक साइड इनकम की या एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ती रहती थी। खैर, कहानी पर लौटते हैं। डेविड ने पत्नी को उस हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा फ्लैट फॉरेंसिक्स टीम ने चेक किया। इस दौरान पुलिस को वहां से कुछ सबूत मिले, जिनमें से एक सबूत एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग रहा, जिस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स थे। इसके अलावा वहां से एक अंगूठी भी पुलिस को मिली थी, जो खुद मरीना के हाथ में थी। इसके बाद मरीना की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में जो कुछ आया वो किसी राक्षस का काम लग रहा था। दरअसल कातिल ने मरीना पर चाकू से एक के बाद एक ताबड़तोड़ 140 वार किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि मरीना की मौत का कारण भी ज्यादा खून बहना और गहरे घाव की वजह से होना था। हमले के कुछ ही मिनटों में मरीना की मौत हो गई थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले उसी सबूत पर काम किया गया जिस पर फिंगरप्रिंट्स के निशान थे, क्योंकि ये एक अहम सबूत था। सामने आया कि उंगलियों के ये निशान एक ब्रिटिश इंडियन संदीप पटेल नाम के लड़के के थे। दरअसल संदीप जिस दुकान पर काम करता था वो बैग वहीं से खरीदा गया था। उस टाइम संदीप करीब 21 साल का था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ की, लेकिन संदीप का कहना था कि वो बैग उसी के हाथ से मरीना को दिया गया था, वो भी दुकान पर ही। ऐसे में उसके फिंगरप्रिंट्स तो बैग पर होंगे ही। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फिंगरप्रिंट्स को जरूरी सबूत नहीं माना और बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए संदीप को जाने दिया। संदीप तुरंत ही पुलिस की रडार से बाहर हो गया था।
इसके बाद पुलिस ने जांच जारी रखी, कई लीड्स पर काम किया, कई तरह के सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई सुराग नहीं मिला जो मरीना के कातिल तक पुलिस को पहुंचा सके। लेकिन केस आगे नहीं बढ़ने के चलते जल्द ही ये मामला फाइलों में दब कर रह गया। अपनी पत्नी के लिए न्याय मांगते मांगते डेविड कोपेल भी साल 2005 में गुजर गए। अब साल आया 2008। ऑफिसर्स ने केस की जांच दोबारा करनी चाहिए। दोबारा से सबूतों को चेक किया गया, उन्हें जांचा गया। इस दौरान मरीना की एक अंगूठी पर एक छोटा सा बाल दिखा। ये वही अंगूठी थी जो मरते वक्त मरीना ने पहनी हुई थी, लेकिन उस समय तक डीएनए की तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी कि एक बाल से कातिल की प्रोफाइल का कोई भी अंदाजा लगाया जा सके। पुलिस ने बाल को ही लेकर किसी और टेक्निक का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली रहे। मामला 14 साल तक और खिंचा और ऑफिसर्स ने एक बार फिर एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। डीएनए का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार अंगूठी में मिले उसी बाल ने साल 2022 में ये केस फिर से खोल दिया। डीएनए डेटाबेस से पता चला कि ये बाल संदीप पटेल का है। जी हाँ, वही शख्स जिसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को सबसे पहले एक बैग पर से मिले थे, जिससे पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ की थी। पुलिस ने तुरंत संदीप को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट भी गया। उसने बताया कि उस शाम वही मरीना के साथ उस फ्लैट पर मौजूद था और उसी ने कई बार वार कर मरीना को मौत के घाट उतार दिया था। मामला कोर्ट में पहुंचा, सारी दलीलें सुनी गईं। 2 साल तक फैसला रिजर्व रखा गया और आखिरकार मार्च 2024 यानी कुछ ही महीने पहले संदीप पटेल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 30 साल बाद मरीना और उसके परिवार को न्याय मिला। जिस वक्त संदीप को सजा सुनाई गई थी, उस वक्त मरीना के दोनों बच्चे कोर्ट में ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी मां के पास जीने के लिए कई साल बाकी थे, लेकिन वो जिंदगी संदीप ने उनसे छीन ली, जिसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कहेंगे मरीना और संदीप की इस शर्लक होम्स टाइप स्टोरी को लेकर? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।